Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start introduction to graph chapter number 15 for class 8th. So let's get going. First of all, in the graph you need to understand what is a graph. तो ये graph को हम लोग क्या बोलते हैं? It is known as Cartesian plane. इसको क्या बोला जाता है? Cartesian plane बोला जाता है. Okay? अब ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है दैट इज बिन बेस्ड ऑन टू एक्सेस. दो एक्सेस के क्या होते हैं, ये इंटरसेक्शन से बनता है. और इंटरसेक्शन कैसा होता है, 90 डिग्री पे होता है. और जहाँ जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोला जाता है. और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0. तो ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, तो ये कोऑर्डिनेट समझने के लिए आपको ये समझना है. आप लोग जानते हैं कि इसको सिंपल तरीके से अगर आप समझो तो आज के ज़माने में जब हम किसी को अपने कोऑर्डिनेट्स, हम अपने क्या बोलते हैं, लोकेशन भेजते हैं. तो उस लोकेशन जब जाता है तो वो कैसे जाता है, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड होता है. और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे होता है, ग्लोब में होता है, राइट. ये कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जो एक दूसरे को क्या है, एक पॉइंट पे कट करती है. तो अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मुझसे होकर जाने वाली एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो क्या होगा, मेरा कोऑर्डिनेट होगा. तो जस्ट लाइक दैट कार्टेशियन प्लेन में भी पॉइंट्स के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको लेबल कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये एक्स एक्सिस जो है ये आपका नंबर लाइन के जैसा है. राइट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट आपका क्या होगा, नेगेटिव. ठीक है, -3 -4. सिमिलरली वाई एक्सिस जो होगा आपका ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, तो ये कैसा है, लिफ्ट सिस्टम है. लिफ्ट में आप ऊपर जाओगे, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो बेसमेंट, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम होता है. इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट साइड को x, लेफ्ट साइड को x डैश, अपर को y, लोअर को y डैश. ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस कि दिस कार्टेशियन सिस्टम में, इस कार्टेशियन सिस्टम में हमको क्या है, 4 सेक्शंस मिल रहे हैं. ये 1 2 3 एंड 4. अभी देखो मैंने जब आपको बताया 1 2 3 4 तो मैंने कैसे लेबलिंग की, 1 2 3 एंड 4 ऐसा सिस्टम मैंने पिक किया. प्रीवियसली आप जब ग्राफ पढ़ते आए हैं तो उस समय आप लोगों ने क्या किया, ग्राफ को जब भी रिप्रेजेंट किया, चाहे वो डबल बार ग्राफ हो, चाहे वो सिंगल बार ग्राफ हो, है ना, इन सब चीज़ों को जब भी आपने रिप्रेजेंट किया, आपने कहाँ रिप्रेजेंट किया, इस वाले सेक्शन में. ध्यान से देखो, यही वो सेक्शन था जिसपे आप क्या करते थे, रिप्रेजेंटेशन वर्क करते थे. क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है आपका, हमेशा पॉजिटिव होता है. और ग्राफ यानी स्टैटिकल डेटा जो होता है या डेटा का रिप्रेजेंटेशन हमेशा किस पे करते हैं, पॉजिटिव साइड पे करते हैं. ठीक है, तो यही आप लोगों ने लेकर के बनाया. तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से स्टार्ट किया. और ये एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 एंड 4 क्यों किया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हर एक क्वाड्रेंट की क्या है, एक स्पेशलिटी है. क्योंकि देखो हर क्वाड्रेंट पे क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे. अभी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा कोऑर्डिनेट्स में जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस का होता है, और दूसरा जो होता है वाई एक्सिस का होता है. तो यहाँ पे देखो एक्स क्वाड्रेंट कैसा है, प्लस है, और वाई क्वाड्रेंट भी कैसा है, प्लस. तो इसका क्या होता है, प्लस प्लस होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या है, पहला एक्स क्या है, नेगेटिव, और दूसरा वाई कैसा है, पॉजिटिव. तो वाई को हम क्या लिखेंगे, माइनस प्लस. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट पे आप चले जाओ, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाओ, पहला प्लस है और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और वाई कैसा है, नेगेटिव है. अब इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव. तो ऐसे भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है. ओके, ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, कार्टेशियन प्लेन और इसके कुछ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको अगर कोई पॉइंट दिया है या कोई नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. तो फॉर एग्जांपल पर्पस मैंने क्या किया, ए पॉइंट ले लिया 2 3, ठीक है, बी पॉइंट ले लिया 4 -5, सी पॉइंट ले लिया
-2 -4, डी पॉइंट ले लिया, -2 एंड +4। ठीक है, तो ये 4 मैंने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट लिए हैं। अब सबसे पहले करेंगे ग्राफ को आप क्या 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स पर डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये रखा हमने, ग्राफ ले लिया और ग्राफ को ये 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, चारों क्वाड्रेंट्स को क्या करेंगे आप, लेबल करेंगे। कैपिटल एक्स, एक्स डैश, कैपिटल वाई, वाई डैश। ओके, ये आपका क्या है, ओरिजिन है, जो क्या होगा 0 0 होगा। ठीक है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। वन, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, चारों क्वाड्रेंट को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 3 है। तो अब हमको पता है कि x पहला पॉइंट होता है, y दूसरा होता है, राइट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 3 है हमारे पास, और हमको पता है कि कोऑर्डिनेट में x पहला पॉइंट होता है। तो मैंने देखा 2, ऑलराइट। तो 2 देखने के बाद मैंने 2 को क्या किया, रिप्रेजेंटेशन 2 का स्टार्ट किया। जब 2 का रिप्रेजेंटेशन देखा तो 2 के लिए क्या है, ये पूरी लाइन कुछ ऐसी है, राइट। और फिर जब मैंने y देखा, y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो y को भी मैंने क्या कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एक जगह पे कहाँ जाके कट कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट, है ना। पूरे ग्राफ में अगर मैंने इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर लिया है, उसके बाद देखोगे तो एक पॉइंट पे ही कट हो रहा है, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी 2 and 3 पॉइंट A। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इतना कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करेंगे, क्या रिप्रेजेंट कर देंगे प्रॉपरली। ये हमारा डैश 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 डैश, ये हो गया पॉइंट A 2, 3। इसी तरह पॉइंट B अगर आप देखो, B पे 4 है, 4 मतलब x पे ये रहा 4, और y पे क्या है, -5, तो -5 कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा। थोड़ा नीचे वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे मैं -3 कर देता हूँ, 4 and -3। तो आप देखो -3 कुछ यहाँ पर है, और 4 आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये B हो गया आपका 4 -3। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, -2 -4, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। -2x पे कहाँ पर है, ये रहा -2, और ये आपका -3। ये हो गया आपका पॉइंट C, -2 -3। जस्ट लाइक दैट, D पॉइंट -2 4, x पे -2, y पे 4, ये रहा। तो ये हो गया आपका D -2 and 4। क्लियर। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ओवर द एक्सेस, एंड आप कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह से अपने पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके बाद एक और चीज आएगी, पॉइंट E। मैंने बोला 2, 0, F को मैंने बोला 4, 0, 4, 0, 4। तो अब जब मैंने E को 2 0 बोला, तो आप ध्यान से देखो, 2 0 अगर मैं देखूं तो किस एक्सेस पे आ रहा है, एट x एक्सेस, है ना। और जब मैंने 0 4 बोला तो कहां पर आ रहा है, देखो सिर्फ y एक्सेस, कहां पर आ रहा है, y एक्सेस। यानी ये वाला पॉइंट आपका क्या है, दिस इज पॉइंट E, दिस इज पॉइंट F। ये कहां पर आ गया, एट y एक्सेस। तो ऐसे पॉइंट्स जो आपको x एक्सेस पे मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और जो पॉइंट्स आपको y एक्सेस पे मिलेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा मीन्स y इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑर्डिनेट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो चीजें भी क्या करनी है, आपको याद रखनी है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इंक्लूडिंग ओरिजिन। ओरिजिन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ था कि ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, इज 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज वर्क पे। एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 15.1 में देखो, द फॉलोइंग ग्राफ, हम भी आपको क्या करना है, बेसिकली 15.1 में हमको ग्राफ्स को रीड करना है, ना आपको वी हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो चलो
नंबर 1, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। हर घंटे का रिकॉर्ड है पेशेंट्स के टेम्परेचर का। सो व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM? देखो 1 PM कहाँ पर है, दिस इज 1 PM, है ना। तो ये रहा आपका 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, मैं ऊपर गया। सबसे पहले आप समझो ग्राफ को, देखो ये वाला पॉइंट जो ये क्या है, ओरिजिन है। ये वाला अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर आ जाओगे तो ये क्या है, वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, कुछ ऐसा, राइट। तो इस वाले पार्ट को, ये जो हार्ट बीट जैसा दिख रहा है, इसको जो बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंक। और ये यूज़ क्यों किया जाता है, जब डेटा क्या होता है, मिसिंग होता है। देखो 0 से 34 के बीच का डेटा क्या है, मिसिंग है, पूरा कंटिन्यूस डेटा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, किंग बना हुआ है। तो किंग क्या बोलता है, उसके बीच के डेटा को हमने क्या किया, डैश 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 करके रिप्रेजेंट किया। वो डैश 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 क्या हम करते हैं, हार्ट बीट के फॉर्म बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड किंग। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब 1 PM पे टेम्परेचर जब मैंने देखने किया तो ये कहाँ जाके टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। और इसको मैंने इधर से मैच किया, एरो मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ जाके देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो गया, 36.5 डिग्री सेल्सियस। पहले का आंसर आ गया। दूसरा बोल रहा है व्हेन वाज द टेम्परेचर 38.5। 38.5 देखो यहाँ से यहाँ तक गया, एरो बना दिया, और यहाँ से ये नीचे आ गया, ठीक है। तो 12 और 1 के एकदम सेंटर में, मतलब 12:30 PM। एट व्हाट टाइम, 12:30 PM, ठीक है। द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। व्हाट वेर दोस 2 times? ऐसे कौन से 2 टाइम थे जब उसका टेम्परेचर क्या था, सेम था? तो आप देखो यहाँ पे कौन से ऐसे 2 टाइम थे। तो हमें जहां तक विजिबल हो रहा है, देखो एक ये वाला था और एक ये वाला था। ऐसे 2 टाइम कौन थे, एट 1 PM एंड एट 2 PM। पूछा क्या, दैट पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम 2 times। व्हाट वाज दिस 2 times? वो 2 टाइम क्या थे? तो एट 1 PM एंड एट 2 PM। एंड टेम्परेचर वाज, हमने टेम्परेचर भी नोट कर देते हैं। टेम्परेचर क्या था, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये भी लिख लिया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ड्यूरिंग 1:30 PM? 1:30 पे टेम्परेचर क्या था भाई, 36.5 डिग्री, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ वुड यू अराइव योर आंसर, अराइव एट योर आंसर? तो हम क्या किया, 1:30 पे हमने क्या किया, ऊपर की ओर के ग्राफ की तरफ, और ग्राफ से हमने क्या किया, इस तरफ रुक कर लिया, और हमने देखा तो क्या है, 36.5 डिग्री। तो दिस इज हाउ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, यू कैन नॉट डू इन द रिटन, ओके, यू हैव जस्ट रिटन इट। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है, ऐसा कौन सा टाइम था जब उसके पेशेंट का टेम्परेचर सिर्फ क्या हो रहा था, राइज हो रहा था? तो आप देखो 9 से लेके 11 तक उसका टेम्परेचर क्या है, सिर्फ बढ़ा है। देखो यहाँ से यहाँ बढ़ा है, यहाँ से यहाँ बढ़ा है। तो पहला क्या हो जाएगा, फ्रॉम 9 AM टू 11 AM। एक तो ये बात हो गई। दूसरी फिर देखो यहाँ से डाउन हुआ, फिर 2 to 3 PM एंड 2 PM to 3 PM, ये भी हो गया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द ग्राफ एंड यू हैव टू आंसर इट। सिंपल, नाइस एंड इजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज एन ईयरली सेल्स फिगर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, व्हाट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वी डोंट नो, दिया नहीं है। तो ये जब मैंने देखा तो ये क्या है, एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। 2002 पे डायरेक्ट गिवन है वैल्यू। तो व्हाट वाज द सेल इन 2000? अभी क्या है, करोड़ में दिया हुआ। तो 2002 पे जब हम ऊपर गए तो हमने देखा कितना है, फर्स्ट का आंसर 4 करोड़, ठीक है। 2002 में सेल 4 करोड़ है। 2006 में क्या सेल थी, 2006 देखो कहाँ पर है, अगर 2003 है, यह ये है 4 और 6 आपका ये रहा। तो 6 पे जब जाके हमने चेक किया तो इट वाज 8 करोड़, ठीक है। और यही क्या है आपका, ए का फर्स्ट है और ये ए का सेकंड है। इसके बाद बी पे आ जाओ। बी पे क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट वेयर द सेल्स इन 2003 एंड 2005? सो इन 2003 इट वाज, ये देखो 7 करोड़, 7 करोड़। सेकंड 2005 में क्या सेल है पूछ रहा है, 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद सी पे आ जाओ। सी में क्या है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन 2002 एंड 2006। 2002 में भाई 4 करोड़ था, 2006 में 8 करोड़ था। सो 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4 करोड़।
डी पे आ जाओ। डी में क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसपे सेल क्या थी, ग्रेटेस्ट थी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो एज यू कैन सी देखो ये 4 से कहाँ तक गया है, 7 गया है। आप इन ग्राफ में ही चेक कर लो, जिसका ग्राफ का लेंथ ज्यादा होगा उसी में क्या होगा, डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो इन 2004 इट वाज 6 एंड इन 2005 इट वाज 10, तो 4 करोड़ का गैप आ रहा है, राइट। सो इन द प्रीवियस ईयर, तो इन नहीं लिखेंगे, फ्रॉम 2004 to 2005 it was how much, 6 to 10, यानी that means 4 करोड़। तो कौन सा ईयर था वो, 2004 टू, इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, तो इन 2005। 2005 आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्योंकि बोल रहा है विच ईयर, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर से उसके पहले ईयर में कौन सा ग्रेटेस्ट कंपेयर था, तो हमने क्या बोला 2005 में ही था। उससे पहले क्या था, 2004 में 6 था और डायरेक्ट वहां से कहाँ चला गया, 10 करोड़ पे चला गया सेल्स। ओके, सो दिस इज हाउ द सेकंड क्वेश्चन इज बीन डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन द बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी आर ग्रोन अंडर द सिमिलर laboratory conditions. Their heights are measured each of for 3 weeks. The results are shown by the following graph. All right, so question number 2 done. Let's start question number 3. What is in question number 3? So in question number 3 it is saying that for an experiment in the botany 2 different plants, plant A and B, were grown under the similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week of 3 weeks. The results are shown by the following graph. तो हमको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर करने हैं। तो 2 प्लांट्स को क्या क्या ग्रो किया गया है और उन प्लांट्स पे क्या किया गया, क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं। हाउ हाई वाज द प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स, तो पहले पूछ रहा है प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 3 वीक्स। तो फर्स्ट का आंसर देखो क्या होगा, प्लांट ए के बारे में कहाँ पर है, ये रहा प्लांट ए विद द डॉटेड लाइन। तो आफ्टर 2 वीक्स पे प्लांट की हाइट क्या थी, 7 सेंटीमीटर, राइट, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेकेंड क्या पूछ रहा है, आफ्टर 3 वीक्स, तो 3 वीक के बाद क्या हाइट थी हमारी, 9। यहां तक मैं कैसे पहुंचा, देखो 2 वीक पे यहां पर है, यहां से यहां जाकर देखा तो ये क्या था, ये 7 का क्राइटेरिया था। फिर ए के लिए जब मैं 3rd वीक में गया यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जाकर देखा तो यहाँ पर क्या था, ये 9 वीक का क्राइटेरिया, तो 3rd वीक का क्राइटेरिया इज 9 सेंटीमीटर, तो इट वाज 9 सेंटीमीटर। हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स, बी भी क्या था, पहले तो 7 सेंटीमीटर ही था, लेकिन सेकंड में जाकर के क्या हो गया, वो 10 सेंटीमीटर हो गया। देखो ध्यान से, ये 7 जाकर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेकंड वीक में क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर द 3rd वीक इट विल बी 10 सेंटीमीटर। हाउ मच डिड द प्लांट ए ड्यूरिंग द 3rd वीक, प्लांट ए बोल रहा है कितना ग्रो किया है फ्रॉम 3rd वीक में। तो 3rd वीक का जो क्राइटेरिया है वो 2nd to 3rd यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना, फ्रॉम ओनली। तो 3rd वीक में देखो 7 to 9 जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9 - 7 = 2 सेंटीमीटर। तो कितना ग्रो किया उसने, 2 सेंटीमीटर ग्रो किया। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम 2nd वीक to 3rd वीक, अब ये क्या हुआ, दिस वेंट फ्रॉम 7 to 10, सो 10 - 7 दैट वुड बी 3 सेंटीमीटर। क्लियर। ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट ए ग्रो मोस्ट, किस वीक में प्लांट ए सबसे ज्यादा ग्रो किया है, इफ यू सी तो 1st वीक में प्लांट ए का ग्रोथ क्या था, फ्रॉम 0 to 2, देन उसके बाद क्या था 2 to 7। तो इन द 2nd वीक, है ना, 2nd वीक में ही क्या हुआ, सबसे ज्यादा ग्रो किया है उसने, फ्रॉम 2 to 7, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दो एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो द लीस्ट, अब बोल रहे हैं बी किस वीक में लीस्ट ग्रो हुआ है। देखो वर्ड से कैसे प्ले कर रहा है, इफ विल सी, अगर ये आप सेम ट्रांस में चलते रहोगे और आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है, आप ए का सोचोगे और बी का भी ग्रो निकाल दोगे, जबकि उसने क्या बोला है, मोस्ट और लीस्ट, 2 अलग अलग वर्ड चूज किए। तो थिंक अबाउट इट, अभी वहाँ पे क्या है, लीस्ट पूछ रहा है कि सबसे कम किस वीक में उसने ग्रो किया है, तो 0 to 1 इन द 1st वीक। इफ विल सी, देखो प्लांट बी जो था कंटिन्यूस लाइन में था, 0 to 1 किस वीक की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1st वीक में उसने ग्रो किया है, कितना, 1 सेंटीमीटर। वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर, स्पेसिफाई। वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर, सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या दोनों प्लांट किसी वीक में सेम हाइट पे थे, हाँ बिल्कुल थे।
इन द सेकेंड वीक, इन द सेकेंड वीक दे वर एट हाउ मच 7 सेंटीमीटर, दोनों ही क्या थे 7 सेंटीमीटर, और यही हमने स्पेसिफाई भी कर दिया कि 7 सेंटीमीटर भी था, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है हमारे पास, अगेन वही, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट फॉर एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच ऑफ द वीक ऑन विच डेज। अभी क्या है, एक फोरकास्ट है आपका डॉटेड लाइन से, एक आपका एक्चुअल है जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में है। तो टेम्परेचर के सेंस में, तो ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, किस डेज पे पूछ रहा है कि फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों क्या थे, सेम थे। तो देखो सबसे पहले देखो कहाँ पर सेम आ रहा है, ट्यूसडे पे सेम आ रहा है, उसके बाद अब अगर ध्यान से देखोगे तो कहाँ आ रहा है, फ्राइडे पे सेम आ रहा है, और लास्ट अब अगर आप देखोगे तो कहाँ आ रहा है, संडे पे आ रहा है। तो 3 डेज कौन कौन से, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। क्लियर, नंबर 1 डन। What was the maximum forecast temperature during the week? इस वीक में सबसे मैक्सिमम फोरकास्टिंग कहां पर थी, देखो संडे पर बोलो। What was the maximum forecast temperature during the week? मतलब टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है रादर देन डे। तो कौन सा था मैक्सिमम टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस, और कोई पूछा है फोरकास्ट, एक्चुअल नहीं पूछा है, लेकिन फोरकास्ट और एक्चुअल दोनों ही 35, तो 35 ऑन संडे, ये भी लिख दो, है ना। उसके बाद व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, अगेन वही था 35 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे। तो ये दोनों के आंसर अनफॉर्चुनेटली सेम आ रहे हैं, ठीक है। ऑन विच डेज डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, दोनों का एक्चुअल और फोरकास्टेड टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है सबसे ज़्यादा। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस है, 2.5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे सेम आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना है, 12.5 डिग्री सेल्सियस है। दिस इज सिमिलर, दिस इज 5, सो 12.5 कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है, ऑन थर्सडे। ऑन विच डे पूछा है, तो ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन क्या था, टेम्परेचर जो है फोरकास्ट और एक्चुअल में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा था। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द ग्राफ एंड यू हैव टू गिव द आंसर। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अगला देखो, अब ये क्या है, अब आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना सीखना है सबसे पहले। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिला, बोल रहा है कि यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ। हमने ठीक है ग्राफ बना लिया, रीड करके देखा क्या दिया, ईयर 2003, 2004, 2005 एंड 2006, डेज क्या दिए हैं 8, 10, 5, 12। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी कि आपको डेटा पे थोड़ा सा फोकस करना है। डेटा अगर आप देखोगे तो कोई भी डेटा कोई भी पर्टिकुलर टेबल फॉलो नहीं कर रहा है। तो व्हाट यू कुड डू, आप एक काम कर सकते हो, 2, 4, 6, 8 ले सकते हो इजीली। एक एक बॉक्स का जो गैप है उसको आप क्या ले सकते हो, 2, 4, 6, 8। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले को क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, और सेकंड वाले को क्या लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। आप चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने क्या किया, ग्राफ बना लिया है, ओरिजिन रिप्रेजेंट कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है स्केल, जो हर कोई लिखना भूल जाता है। आप क्या लिखोगे, एट एक्स एक्सिस मेंशन करोगे, एंड फिर क्या मेंशन करोगे, एट वाई एक्सिस। आप प्रीवियसली भी देखोगे तो बुक में भी जो ग्राफ दिए हुए थे उसमें भी कहीं स्केलिंग मेंशन नहीं थी, लेकिन जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या करता है, स्केलिंग मेंशन करना होता है। तो एट एक्स एक्सिस मैंने क्या किया, 1 बॉक्स इज इक्वल टू क्या लिया है, 1 ईयर ले लिया, है ना, क्योंकि 1 बॉक्स इक्वल टू 1 ईयर होगा। उसके बाद 1 यूनिट, 1 बॉक्स जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज 1 यूनिट। ये जो 1 बाय 1 का जो इतना सेक्शन है इसकी बात हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करने का मीनिंग ये है, ठीक है। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 डेज। यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 डेज ले लिया। ये देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब द थिंग इज दिस कि फर्स्ट से लेके सेकेंड तक 2003 के पहले का डेटा तो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा, आई विल ड्रॉ अ किंग। तो यहाँ पर हो जाएगा 2003, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2004, ये हो जाएगा 2005, दिस विल बी 2006, 2007 इफ इट इज़ देयर। और ये जो एरिया है किसका है, ईयर्स का है, ईयर्स मैंने मेंशन कर दिया। ये 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये क्या था आपका, डेज, DAYS। ये क्या हो गया, आपके डेज हो गए। क्लियर। 2003 पे क्या था, 8 था, 2003 पे 8, 2004 पे क्या था, 10, 2004 पे 10, 2005 पे क्या था, 5, 6 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा, 5।
उसके बाद 2006 पे क्या था 12, 2006 पे 12। बोला क्या है, ड्रॉ द लीनियर ग्राफ्स। अभी आप देखो 0 से 2003 का डेटा आपको नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये 0 है, तो आप 0 से इसको मैच नहीं करोगे। स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। ये आपने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से नेक्स्ट ज्वाइन कर दिया और यहाँ से नेक्स्ट ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका क्या है, दिस इज योर कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मार्किंग देखोगे 1 नंबर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अगर मार्किंग की बात करें, अगर ये 4 मार्क का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो 1 मार्क हियर, 1 मार्क हियर, 1 मार्क हियर एंड देन 1 मार्क ओवरऑल, जितना वर्क होता है उस पर। तो दैट इज अ 4 मार्क रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट में आ जाते हैं। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स गिवन है, मैन एंड वुमेन। अभी हमको क्या करना है, डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक मैन होंगे और एक क्या होगा, वुमेन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैन और वुमेन को आपको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैंने कंटिन्यूअस लाइन ली है, ठीक है, एंड कंटिन्यूअस लाइन को हम क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे। और उसी के साथ हमने क्या किया है, एक ऐसी लाइन ले ली है, इसको हम क्या बोलेंगे, वुमेन के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम ये हो गया। उसके बाद स्केलिंग करनी है, यस। सो एट एक्स एक्सिस एंड एट वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, एंड इधर ऑल्सो दिस साइड ऑल्सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो 1 यूनिट देखो यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पे तो हमने 1 ईयर ही लेना है क्योंकि ईयर वाइज है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो दिस कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय द टेबल ऑफ what it could be follow the table of easily 2, और अगर 2 3 भी नहीं फॉलो करना है तो what you could do, you can easily make a king, है ना, अपस्टेयर डायरेक्शन में किंग बना लो और उसको 1 2 3 4 ही लिख लो। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, थाउजेंड्स में ना, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 1000 ले लेते हैं। लिखने से पहले चेक जरूर करना कि ये जो डेटा है ये क्या किसी और चीज में तो नहीं दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन वुमेन, ठीक है, इन 1000। ठीक है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन 1000। यहाँ पर क्या है, दिस इज ईयर का क्राइटेरिया है, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर लिया है, ये हमारा एक्सेस रेडी है। तो देखो यहाँ से 2003 का तक, 2003 हाँ 3 तक का डेटा अवेलेबल नहीं है, हमने उसको क्या किया, किंग पर रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलर विथ वाई एक्सेस ऑल्सो, क्योंकि वाई पे भी हम जो क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 11 12 13 एंड 14, कुछ ऐसा हमने रिप्रेजेंटेशन ले लिया। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डेटा हमने लिया है 2003, देन लिया है 2004, देन लिया है 2005, देन लिया है 2006, देन लिया है 2007। ठीक है, दैट वाज द लास्ट ईयर। एक और एक्स्ट्रा ले लो 2008। ओके, अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, इन द नेक्स्ट वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ मेंस। तो मेन के लिए आप देखो पहला डेटा क्या है, 2003 पे 12, ये मार्किंग करेक्ट हो गई। 2004 पे 12.5, दिस इज 12.5, ये देखो 2004 12.5, देन 2005 13, 2005 पे आ गया 13, देन 2006 में 13.2, दिस इज 13.2, देन 2007 13.5, तो ये हो गया आपका 13.5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लाइंस को मैच कर देते हैं, है ना। ये किसकी लाइन हो गई, मैन की। इसके बाद वुमेन पे चलते हैं, तो वुमेन पे फर्स्ट क्या था 11.3, 2003 11.3, ठीक है, देन 2004 11.9, ये आ गया आपका 11.9, 2005 13, तो 13 पे क्या है, सर्कल बैक, दोनों क्या है कोइंसाइड करेंगे, देन 13.6, 2006 13.6, ये हो गया अब 13.6, 2007 12.8, ये आ गया आपका 12.8। और इसको रिप्रेजेंट किसे करना है, डॉटेड से करना है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, देखो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, नेक्स्ट यहाँ से ज्वाइन हो गया और लास्ट वाला यहाँ पर आ गया। सो दिस इज हाउ अ डबल बार ग्राफ वुड वर्क। सी इजी है, जस्ट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, सिंपल। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ courier person cycles from a town to neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town in different times are shown by the following. What is the scale taken for the time axis? बोल रहे टाइम एक्सिस के लिए कि स्केलिंग क्या ली गई है। तो अगर आप टाइम एक्सिस को ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4, उसने 4 यूनिट यूज किया है फॉर अ 1 आवर पीरियड। 1 आवर पीरियड के लिए 4 स्केल यूज किया है। सो एट टाइम एक्सिस 1 यूनिट
15 मिनट्स ईच, ठीक है। तो 15 मिनट्स क्यों? क्योंकि 1 आवर का जो टाइम होता है उसमें कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी 15 मिनट ऑफ ईच 1 यूनिट। ऑलराइट, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर ट्रैवल? बोल रहा है कि पर्सन ने कितना टाइम लिया ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। अगर आप दो 8, 9, 10, 11, 12, कहाँ तक पहुंचा वो? 11:30। विल सी 15, ये वाला पॉइंट है कौन सा है? यहाँ तक उसने टाइम लिया है एंड दैट इज फॉर 11:30। तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर एंड 30 मिनट्स। ये क्या हो जाएगा उसका? 3 आवर एंड 30 मिनट्स। ऑलराइट, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? 0 से स्टार्ट किया था और कहाँ तक गया? 22 तक गया। इफ विल सी, तो ये क्या हुआ? 22 किलोमीटर। कितना है? टाउन से 22 किलोमीटर है, ठीक है। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? एक्सप्लेन। यस, ही स्टॉप्ड एट 9, he stopped at 10, he stopped at 10:30 and then he went up to 11:30, ठीक है। So there are 4 stops। यहाँ पे क्या करोगे आप? लिखोगे क्या? 4 stops। कौन कौन से स्टेप्स थे? 9 AM, 10 AM, 10:30 AM and 11:30 AM। Alright, during which period did he write fast? है ना, टाइम के अकॉर्डिंग उसने सबसे ज़्यादा, अब देखो इस फर्स्ट आवर में उसने कितना 10 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में। नेक्स्ट 1 आवर में उसने कितना कवर किया? 6 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में अगर आप देखो तो कितना कवर कर रहे हो वो? समवेयर अराउंड 6 to 8, 2.5 किलोमीटर। तो इफ विल सी 8 to 9 AM उसने 1 आवर में कितना 10 किलोमीटर कवर किया है। तो बिटवीन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिटवीन 8 AM to 9 AM अराउंड 10 किलोमीटर उसने कितना कवर किया? 10 किलोमीटर कवर किया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू जस्ट रीड द ग्राफ्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज? सो इट इज बीन आस्क्ड दैट कि क्या इन 4 सिचुएशंस में टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो थिंक अबाउट इट, जब टाइम बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिन, इफ समर डेज की बात करो, इवन गोल्डन डेज की बात करो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, यानी 9 AM, 10 AM, 11 AM, धूप बढ़ती है तो टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ता है। तो दैट इज पॉसिबल। अगेन, जब टाइम बढ़े और टेम्परेचर क्या हो आपका? कम हो, ये भी पॉसिबल है। जब शाम होती है कोल्डर डेज में, विंटर डेज में, तो शाम होते टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पॉसिबल है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि जब टाइम क्या रहे आपका? स्टेबल रहे और टेम्परेचर बढ़े। तो ऐसा तो भैया नहीं होता है। टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या हो सकता है? स्टिल हो सकता है ना। कौन से केस में? इस वाले केस में देखो, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या है? स्टिल है। तो ये किस में होता है? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर्स में, हमारे घर में, है ना। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में वहां पे भी होता है। तो आपका सी बस नहीं होगा, उसके बाद ये बाकी चारों क्या होंगे? बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस इज इट फॉर एक्सरसाइज 15.1। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 15.2। इफ यू हैव कम टू द चैनल फर्स्ट टाइम, इफ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट thumbs up and share, subscribe the channel. In the meantime, like, share, subscribe our channel, click the bell icon to get the notification of our all latest video. I'm going to see you in the next video. Till then, thank you very much.